खानी वफादार किता चालक चौर और भादिर मालिक पहाड़ों से घरा हुआ एक प्रसकून सा गांव था, जिसे लोग उसकी खूबसूरती, खामोशी और साफ हुआ की वजह से जन्नत का टुकड़ा कहते थे। इस गांव के एक किनारे पर एक प्रसरार मगर खूबसूरत घर खड़ा था। एक ऐसा घर जिसकी दीवारें पुरानी थीं लेकिन मजबूत, जिसकी खिड़कियां ऊंची थीं लेकिन साफ, और जिसके बाहर एक कदीमी दरख्त खड़ा था जिसकी छांव पूरे आंगन पर फैली रहती थी। इसी घर में मालिक जहीर खां रहते थे, एक समझदार, शरीफ और अकेला इंसान। उनकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उनका एक ही सहारा था, उनका वफादार कता शेरू। शेरू कोई आम कत्ता नहीं था। वो मजबूत भी था, बहादिर भी और बहुत जहीन भी। गांव वाले कहते थे कि शेरू की आंखों में अजीब सी समझ बोझ थी, जैसे वो इंसानों का दिल पढ़ लेता हो। एक सर्द रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थीं। हवा के झोंके दरख्तों की टहनियों को हिला रहे थे। लेकिन इसी खामोशी में एक शख्स गांव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा था। यह था साबिका चोर कलीम। कलीम पूरे इलाके में एक खतरनाक चोर के तौर पर मशहूर था, मगर पकड़े जाने के बाद कई माह जेल में रहकर वो आजाद हुआ था। लोगों ने समझा कि अब वो सिधर गया है, लेकिन नहीं, इसकी नीयत आज भी वैसी ही स्याह थी। कुस्तच जहीर खां के घर में कुछ कीमती जेवरात और पैसे रखे थे। कलीम ने सुना था कि वहां से सब कुछ लौटा जा सकता है। उसके जहन में एक ही सोच थी, आज रात सब कुछ लौटकर ये गांव हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कलीम आहिस्ता कदमों से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन एक चीज वो भूल गया था, ये कि उस घर में शेरू रहता है। जैसे ही कलीम ने पांव अंदर रखा, शेरू की कान फड़ के वो रोशनी की रफ्तार से उठा, आंगन में आया और खामोशी के साथ घात लगाकर बैठ गया। शेरू भौंका नहीं। उसने एक माहिर मुहाफिज की तरह पहले दुश्मन का मकसद जानने का फैसला किया। चौर एक कमरे की तरफ बढ़ा। हाथ में टारिच थी जिसे वो बार बार बंद कर रहा था ताकि रोशनी न फैले। लेकिन शेरू की तेज नजरें सब कुछ देख चुकी थीं। वो दब्बे पांव पीछे पीछे चल रहा था जब कलीम ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। शेरू ने एक जोरदार खर्राह ली। चूर दहशत के मारे पीछे हटा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, शेरू जोर से उस पर झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। आह! कलीम चीख उठा। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शेरू 30 सेकंड तक उसका हाथ पकड़ कर रखा, ने मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। कलीम ने अपना खंजर बाहर निकाला। शेरू ने देखा तो उसने फौरन छोड़कर एक बड़ा सा भूंक मारा, ऐसी आवाज कि पूरा घर गूंज उठा। ये आवाज सुनकर जहीर खां हाथ में लालटीन लिए